नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शिवसेना संजय राउत कहते हैं बीजेपी ने औरंगजेब का मुद्दा उठाने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हुए। अब अपनी हार छिपाने के लिए उन्होंने दिशा सालियान का मुद्दा उठाया है। आपको दिशा सालियान के माता पिता द्वारा 5 साल पहले दिए गए बयानों को देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह बीजेपी नेताओं के दबाव में थे। राज्य सरकार आदित्य ठाकरे से डरी हुई है, इसलिए उन्होंने यह मुद्दा उठाया। हमने सभी मुद्दों पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार को बेनकाब किया है। ये बात सही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि औरंगजेब वाला जो इशू है उसको यही है कि हमने कल भी कहा है कि औरंगजेब वाला इशू जो उठाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वो उठ नहीं पा रहा। औरंगजेब कब्र से उठा ही नहीं। कोशिश बहुत औरंगजेब को कब्र से बाहर निकाली, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और उल्टा औरंगजेब उनके ऊपर उलट गया। तो ये छुपाने के लिए, ये विफलता छुपाने के लिए ये दिशा सालियान वाला कोई मैटर था 5 साल पहले 10 साल पहले वाला, वो निकाल दिया। क्या है उसमें? आप उनके माँ और पिताजी के 5 साल पहले के स्टेटमेंट देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे परेशान कर रहे। दिशा सालियान के माँ और पिताजी को हमें जीने नहीं दे रहे, हमारे पे प्रेशर डाल रहे कि उसका नाम लीजिए, उसका नाम लीजिए, उसका नाम लीजिए, प्रेशर डाल रहे। ये उनके पिताजी का स्टेटमेंट है 5 साल पहले का, उनके माँ का स्टेटमेंट है। और अचानक से 5 साल बाद ये एक नया पिटीशन किसी ने किया है। ये इसलिए किया है कि सरकार हमसे डरती है, हमारे नेताओं से डरती है, युवा नेता आदित्य ठाकरे से डरती है। उनका आवाज चुप करने के लिए इस प्रकार की अगर कोई साजिश करते हैं तो सफल नहीं होगी। हम सब एक साथ हैं, लड़ेंगे। ये भी कहा है कि बजट पे एक्सपोज कर दिया गवर्नमेंट को यूबीटी ने, तो उसको भी दबाने की कोशिश की है। अरे सब मामले में हमने एक्सपोज कर दिया है देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट को, मोदी सरकार की गवर्नमेंट को, सभी मामले में। इसलिए सब हो रहा है। और क्या है, ये इस प्रकार का पिटीशन हाईकोर्ट में पहले भी गया था। इस प्रकार की कंप्लेंट्स पहले भी हुई है, अलग अलग तरीके से होते हैं। लेकिन हाईकोर्ट एसआईटी की स्थापना की थी, एसआईटी का रिपोर्ट लेके आई है ना सामने। 4 साल से एसआईटी का गठन किया था उस मामले में। क्या हो गया, क्या हुआ मुझे बताइए ना। हाँ बोलिए, आपका क्या है? इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।